नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान में सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, जिसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में एक कंफ्यूजन होगा कि साथियों सिलेबस बदल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, साथियों तैयारी करूं या नहीं करूं। साथियों इस कंफ्यूजन में हूं तो इस वीडियो में आपका ये कंफ्यूजन दूर कर दूंगा मैं साथियों। और आपको शुरुआत कैसे करें साथियों इस भर्ती के लिए, अगर आप बिल्कुल ही नए हो या आपने पहले जीके हिंदी इंग्लिश पढ़ रखी है तो भी ये वीडियो आपके लिए काम का होगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं बताता हूँ साथियों आपको क्या करना है। साथियों सिलेबस में बदलाव होगा या नहीं, इस पे सबसे पहले अपन इस टॉपिक पे अपन बात कर लेते हैं। तो साथियों काफी सारे बड़े गुरुजी बता रहे हैं कि सिलेबस मतलब जीके का वेटेज ज्यादा होना चाहिए, जिससे स्थानीय राजस्थान के बच्चों को साथियों ये मतलब ज्यादा फायदा हो। तो सिलेबस में बदलाव हो ही नहीं। अगर साथियों सिलेबस में बदलाव होगा तो साथियों आपके गणित के 25 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से गणित कम हो सकती है, यही होगा साथियों। और जीके के क्वेश्चन बढ़ा देंगे। पूरा का पूरा सिलेबस अगर चेंज भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है साथियों। आप जीके से शुरुआत कर सकते हैं। आपको जीके अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी पढ़ना पूरा है, और कम आ रहे हैं तो भी पढ़ना है, ज्यादा आ रहे हैं तो भी पूरा पढ़ना है। जो सिलेबस अभी दे रखा है वो आप जीके कंप्लीट कर सकते हो। और गणित में आपको साथियों भले ही गणित सिलेबस बदल जाएगा, लेकिन साथियों आपके प्रतिशत वाला टॉपिक, लाभ हानि और साथियों चक्रवर्ती, जो पशु परिचय के सिलेबस था ना, 7 टॉपिक, लसअप और एलसीएम एक्ससीएफ, ये साथियों गणित के टॉपिक रहने वाला है। अगर सिलेबस चेंज होगा साथियों आप लिख के ले लो साथियों। तो ये टॉपिक आपको गणित के अभी से तैयार करने लग जाओ। जो मैंने टॉपिक बताए, साधारण ब्याज, अनुपात, औसत और साथियों एलसीएम एचसीएफ, प्रतिशत और लाभ हानि, ये 7 टॉपिक है जो आप पढ़ना है अभी से स्टार्ट कर दो साथियों। और जीके आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। और साथियों पहले सिलेबस चेंज हो गया, जो अभी हिंदी दे रखी है आपको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और साथियों सर्वनाम, विशेषण, ये आपको पढ़ना ही है साथियों। अगर भले सिलेबस चेंज हो, तो अगर सिलेबस चेंज होगा तो साथियों उसमें क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकती है, यानी जीके का वेटेज ज्यादा कर देंगे। गणित के क्वेश्चन 25 आ रहे तो 15 कर सकते हैं। और साथियों अंग्रेजी में भी आपको सामान्य अंग्रेजी आपको पढ़नी होगी साथियों। सिलेबस भले चेंज हो जाए लेकिन आपको रुकना ही नहीं है साथियों, कि पशु परिचर का भी सिलेबस पिछले दिन 1 साल पहले जारी कर दिया गया था, और फिर बाद में 3 महीने पहले जारी किया था। तो अगर आज से 3 महीने बाद में सिलेबस जारी हो, लेकिन ये टॉपिक आपको पढ़ने ही है साथियों, बाद में भी पढ़ने, अभी भी पढ़ने। तो मेरे हिसाब से आप अभी भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आप ये मैंने जो टॉपिक बताए हैं आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो साथियों। गणित में मैंने आपको 7 टॉपिक बता दिए। हिंदी में जो सामान्य हिंदी आपको पढ़नी है साथियों, अगर हिंदी कम हो सकती है, 30 क्वेश्चन है तो साथियों 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, और जीके में 10 क्वेश्चन चले जाएंगे। लेकिन पढ़ना तो वो का वही है नहीं साथियों। तो आपको हिंदी भी पढ़नी है, अंग्रेजी भी पढ़नी है, गणित भी पढ़नी है और जीके भी पढ़ना है। आप अभी विज्ञान और कंप्यूटर को आप रहने दीजिए, क्या पता साथियों 5-5 क्वेश्चन दे रखे हटा भी देंगे। और करंट आपको अभी से कंटिन्यू करना है साथियों। बहुत अच्छे गुरुजी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हो। ये सब्जेक्ट मैंने बताए हैं। तो ये मैंने आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है कि अगर आप सिलेबस चेंज भी होता है तो साथियों आपको ये सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है। क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, सिलेबस चेंज नहीं होगा साथियों, यही है। अब चेंज भी हो जाएगा, 1-2 टॉपिक ऊपर नीचे हो जाएंगे, और क्वेश्चन चेंज होगा तो वेटेज ज्यादा बढ़ेगा जीके का, और साथियों दूसरी सब्जेक्ट का वेटेज कम हो जाएगा। लेकिन आपको दूसरी सब्जेक्ट भी सिलेक्शन लेना है तो पढ़नी तो है ही है साथियों। तो ये अपना पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया है साथियों। क्या सिलेबस बदलेगा, तो मैंने बता दिया। अगर सिलेबस चेंज होता है तो जीके का वेटेज कम हो जाएगा, लेकिन टॉपिक वो के वही रहेंगे साथियों। ये 90% बात है साथियों। आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं साथियों इस भर्ती की। अगर आप बिल्कुल ही नए हो तो साथियों आप जीके के लिए साथियों दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक आती है, आप लेके आ सकते हो। अभी मेरे पास पड़ी है, वैसे आप सर्च कर लेना साथियों, दीनदयाल पब्लिकेशन है, होशियार सिंह सर की आती है, वहां से आप जीके की शुरुआत कर सकते हो। ये 10वीं लेवल की भर्ती है, तो इसके लिए आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की किताब चल रही है पतली सी, वो भी लेके आ सकते हो। लेकिन साथियों इससे बाहर भी क्वेश्चन जाते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको अगर जीके अच्छे से तैयार करना हो तो दीनदयाल पब्लिकेशन की आप ला सकते हो। अन्यथा आप कोर्स लेना चाहते हो तो आप कोर्स भी ले सकते हो। जीके के लिए मैंने आपको बता दिया है, जीके के लिए आप ऐसे शुरुआत कर सकते हो। हिंदी के लिए आप राघव प्रकाश की किताब लेके आ सकते हो। मैं हिंदी के लिए आपको किताब, तो आप हिंदी इंग्लिश कहीं भी यूट्यूब से पढ़ते हैं तो उसके बाद साथियों इन दिशा से आपको क्वेश्चन करने चाहिए। अंग्रेजी के लिए ये और हिंदी के लिए इन किताबों से आपको क्वेश्चन करने अवश्य चाहिए। और 2024 के और 2025 के जितने भी पेपर होंगे आपको हल करने चाहिए, क्योंकि आरएसएस भी एडीएस बोर्ड इसी से क्वेश्चन वापस रिपीट करता है साथियों। तो ये मैंने आपको बता दिया है। और राघव प्रकाश है जो आपको हिंदी के लिए आपको पढ़नी है, वहाँ से आप थ्योरी पढ़ सकते हो या यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। और उसके बाद आप दिशा से क्वेश्चन 100% हल करना है, क्योंकि यहाँ से रिपीट होते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, कुछ भी सब्जेक्ट ले लो। जीके के लिए भी आपके पास दिशा होनी चाहिए साथियों, दिशा बुक, जो कि आपको नजदीकी बुक स्टोर पे आपको मिल जाएगी साथियों।
हिंदी अंग्रेजी की शुरुआत आप हिंदी अंग्रेजी अभी ज़्यादा है वेटेज, तो आप हिंदी अंग्रेजी को आप साथ लेके चले साथियों, आपको फायदा रहेगा। हिंदी अंग्रेजी इसलिए मैंने अलग पॉइंट बनाई, हिंदी अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, क्योंकि साथियों अगर आप ग्रेजुएट कर रखी है तो आपको साथियों हिंदी आपके पटवारी में भी काम आएगी, वीडियो में भी काम आएगी। अगर आपने बीए बीएड कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप हिंदी पढ़ रहे होंगे, अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। तो हिंदी अंग्रेजी आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। अंग्रेजी आप स्किप करोगे तो साथियों सिलेक्शन लेना असंभव है। हिंदी अंग्रेजी महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए। आप जीके पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप बुक कौन सी ला सकते हो साथियों? आप जीके के लिए 9वीं क्लास की बुक चल रही है साथियों, आरबीएससी की, वो आपको लानी है। और 10वीं क्लास की मात्र 30-40 रुपए की है, आपको बुक स्टोर पे मिल जाएगी। ये आरबीएससी की जीके के लिए आप ला सकते हो। दिशा के लिए मैंने हिंदी के लिए मैंने राघव प्रकाश बता दी है। और दिशा की आपको हर सब्जेक्ट की आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया अंग्रेजी की दिशा है, इसी में जीके की आती है, हिंदी की है, अंग्रेजी की आती है। नया एडिशन है जो आप ला सकते हो। तो इस तरह से आप चतुर्श्रेणी भर्ती के लिए आप तैयार रहो, तैयारी करते रहो साथियों। सिलेबस चेंज होगा तो भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, लेकिन सिलेबस सेम वही का वही रहेगा। सिलेबस चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि साथियों कि आपके जो टॉपिक है वो गायब कर दे साथियों। टॉपिक अगर गायब भी कर देंगे तो 1-2 कर देंगे, वरना साथियों गणित यथावत रहने वाली है साथियों। हिंदी अंग्रेजी अगर आपको बाबू बना रहे हैं साथियों चतुर्श्रेणी भर्ती में, तो साथियों आपको पियोन पढ़ती है तो आपको हिंदी अंग्रेजी आनी चाहिए। इनका वेटेज कम कर सकते हैं, जीके का वेटेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको सिलेबस चेंज करना असंभव है साथियों। तो इस वीडियो में यही जानकारी थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो बाय के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद साथियों।